विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णववृंद। तो गोपाष्टमी बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है, उत्सव है। और जैसे ये लौकिक में होता है ना, वैलेंटाइन डे और रोज़ डे और वुमेंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ऐसा ही कुछ समझ लो कि और सब नहीं, पर गाय का दिन ठाकुर जी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि गाय ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। गाय ठाकुर जी को बहुत प्रिय क्यों है? क्योंकि गाय के अंदर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गाय के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है गाय के अंदर। तो पूरी सृष्टि से ठाकुर जी को प्रेम है और पूरी सृष्टि ही एक तरह से देखो तो गाय के अंदर है ही। तो इसलिए गाय से ठाकुर जी को पसंद है, गाय प्राणी। और दूसरा, गाय प्राणी ठाकुर जी को पसंद है, उससे हमको ये सीखने मिलता है वैष्णववृंद कि गाय जो है, गाय उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति क्या होती है। अगर हमें भी ठाकुर जी का प्रिय बनना है तो हमें भी गाय समान होना चाहिए, एकदम गाय जैसा। मतलब किसी से न राग, न द्वेष, न किसी से कोई समस्या, चुपचाप शांति से जीने का, अपनी ज़िंदगी से, अपने जीने से मतलब रखने का, प्रभु की शांति से सेवा करने की, और बस प्रभु की सेवा ही अपना उद्देश्य। ऐसे गाय के जैसे जिए तो ठाकुर जी को ऐसे सरल स्वभाव के प्राणी ठाकुर जी को बहुत पसंद आते हैं, सरल स्वभाव के। अहंकार हो गया, ममता हो गई, ये सब अहंता ममता का त्याग कर देंगे तो हम प्रभु को बहुत आसानी से पा लेंगे। तो इसलिए गाय। और दूसरा, गोपाष्टमी जो है उत्सव, उससे हमको दूसरा क्या सीख मिलती है? गोपाष्टमी से दूसरी हमको ये सीख मिलती है वैष्णववृंद कि ठाकुर जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है ठाकुर जी तो, पर साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ठाकुर जी भी अपन को बताते हैं कि जिस रोल में ठाकुर जी है उस रोल को ठाकुर जी ने कितना भली भांति निभाया है। अगर ठाकुर जी ने कृष्ण भगवान के रोल में ग्वाले के रूप में जन्म लिया है तो वो उनकी ड्यूटी किस तरह से निभाते हैं। जिस रूप में अपन को जन्म मिला है उस रूप को हमें निभाना चाहिए, बराबर है। तो जैसे कि ग्वाला के रूप में तो उन्होंने अपनी ड्यूटी सिर्फ 12 साल के थे, 12 साल में वो खुले पैर गाय को चराने के लिए जाते थे, वरना ठाकुर जी को क्या ज़रूरत थी। पर जाते भी थे और इतना एंजॉय करते थे उस चीज़ को। ये नहीं कि भाई अब ग्वाले का जन्म लिया है तो अब गाय चराने जाना ही पड़ेगा, धूप में पूरे दिन तो मुझे जाना पड़ेगा, इस तरह से भी नहीं। तो ये दो चीज़ अपन को क्या सिखाती है कि हमें जिस रूप में जन्म मिला है, जैसे आपको वैष्णव रूप में मिला है, किसी को ब्राह्मण रूप में मिला है, किसी को वल्लभ कुल, हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि वल्लभ कुल में हमें जन्म मिला है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग बाग क्या करते हैं, जिस चीज़ में उसको जन्म मिला है उसको छोड़ के दूसरे सामने वाले को देख के वो कितना खुश है, वो जगह पे आप जाओगे तब आपको पता चलेगा। दूर के डूंगर रड़ियामणे, दूर से सबको ऐसा ही लगता है कि देखो वहू जी को तो कहाँ कोई समस्या ही है, वहू जी तो कितनी आराम की ज़िंदगी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, दूर की चीज़ को देखने ना नहीं है। आपको जो रोल दिया है भगवान ने, उस रोल को सिर्फ कर्तव्य के लिए, ड्यूटी के लिए ही नहीं निभाना है कि भाई अब ये है तो हमको तो ये करना है। उसको आपको एंजॉय करना है। जो रोल आपको मिला है उसको निभाना भी है और पूरा उसमें रम जाना है, एंजॉय करना है। तब जाके आपको उसका 100% आपको भी मिलेगा और सामने वाले को भी मिलेगा। तो खैर ठीक है, ये मैंने आपको आज के उत्सव का महत्व और भाव समझाया। और अब गोपाष्टमी के उत्सव के दिन गाय पसंद है ठाकुर जी को, तो गाय को स्पेशल फील कराने के लिए ठाकुर जी गोकर्ण धराते हैं, गोकर्ण मस्तक पे धराते हैं। तो गोकर्ण थोड़ा सा अपन बनाने का मैं इजी वे से सिखाती हूँ आपको कि वैसे तो देखिए आपको ऐसा एक वस्त्र लेना पड़ेगा, फिर वस्त्र में ऐसे आपको किनारी लगानी पड़ेगी, बराबर है। और पर उसके बदले फिर ऐसा शेप देना पड़ेगा, कटआउट करना पड़ेगा। उसके बदले मैं एक शॉर्टेशन से आपको बता रही हूँ कि जैसे कि आपने ऐसी ओढ़नी, ये तो वो
शीतकाल की ओढ़नी है, पर आपको ऐसी सादी ओढ़नी जैसे ले ली, शायद साटिन की, रेड कलर के होते हैं गोकर्ण, लाल ऐसी ओढ़नी ले ली। अब ऐसे ओढ़नी ले ली, उसके बाद क्या करना है, देखो इसका जो ये जो कोना है ना, ये कोने को ऐसे देखो, ये एक वाला एक कोना हो गया और उसी तरह से एक दूसरा कोना। तो एकदम इजी वे से, अगर आपको प्रैक्टिकली पूरा बनाना पड़े, वो वस्त्र लिया, फिर वस्त्र में किनारी लगाई, फिर वस्त्र को शेप देके कट किया, वो ऐसे नहीं करने के बदले अपन इसको इंस्टेंट कोई भी चीज़ में आपको बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको टोपे का भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, पता चलेगा आपको। तो देखिए, ये जो है ये सीधा आपको इसे कट कर लेना है, इसको कट कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा कट करना है, क्योंकि धराने के लिए थोड़ा लगाव लगाना पड़ेगा। देखिए, ये कट हो गया। देखिए, ये गाय के कान है। अब इसको ऐसे डोरे से हमें बांध लेना है। ऐसे काट लगा ली, ठीक है। इसी तरह से सेम वे दूसरी साइड का। आपके घर में 2 स्वरूप विराजते हैं तो दो के लिए बनाइए। आप 1 स्वरूप विराजते हैं तो 1 के लिए बनाइए आप, ठीक है ना। देखिए वैष्णव, ये थोड़ा सा ऐसे बाकी रखा है, वहाँ पे अपन को लगाव लगा देना है। और लगाव लगा के अब जैसे अपने लालन है तो ये यहाँ पे कूले धराई है, तो कूले के पीछे आपको ऐसे गाय के ये 2 कान हैं, गोकर्ण, और रेड कलर के होते हैं इस तरह से, और उसमें सोनेरी किनारी के होते हैं। तो ये देखो इस तरह से बन जाएंगे फटाफट। तो इसको ऐसे गोकर्ण आपको आज के दिन धरते हैं। आज के दिन गाय की पिछवई आती है, और आप लोगों को पेंटिंग आती है तो खुद से भी बना सकते हैं आप अपने ठाकुर जी के लिए गाय की पिछवई, या फिर रेडीमेड मिलती हो तो वो भी आप ले सकते हैं गाय की पिछवई। और गाय सब पूरी बहुत सारी गाय सजाएं, और बस आज के दिन ठाकुर जी को बहुत आनंद आता है। गाय ठाकुर जी को बहुत पसंद है। आगे गाय पाछे गाय, ईत गाय ऊत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। ये कीर्तन बहुत प्यारा है। ये कीर्तन मैं छोटी थी जब मेरे जब लालन छोटे थे तब मेरे लालन को ये कीर्तन बहुत पसंद था, और वो खुद भी गाया करते थे ये कीर्तन। विजय तेजी बालकृष्ण प्रभु।